पहले आगरा के मेयर, उसके बाद में ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के अध्यक्ष और अब राज्यसभा जाने की तैयारी। हमारे साथ में है नवीन जैन साहब। नवीन जी, नामांकन कर रहे हैं, आप इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? लेकिन एक सवाल ये भी है कि पूरी फहरिस्त में जातिगत जो बैलेंस है काफी अच्छा दिख रहा है, पिछड़ा हो, वैश्य हो, ठाकुर, ब्राह्मण, ये संदेश क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति की राजनीति करी नहीं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें अधिकांश कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में रहे। मैंने हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया। मैं मुख्य शिक्षक रहा, मंडल कारवार रहा, जो जिम्मेदारियां रहीं, तो कभी भी जाति के आधार पर हम लोगों के यहाँ पर कभी चर्चा नहीं होती है, ना हमने सुना कभी। और अब वो बात अलग है कि मुझे चयन हुआ है तो मैं वैश्य समाज से आता हूँ, ये अलग विषय है। कोई क्षत्रिय समाज से आएगा, कोई ब्राह्मण समाज से, कोई आदमी आएगा तो वो किसी न किसी जाति का होगा, तो फिर लोग उसे जोड़ देते हैं अमुक जाति का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति के आधार पर किसी के नाम पर विचार नहीं करती। संसदीय प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर, मतलब निचले पायदान पंचायत होता है, फिर नगर होता है, आप मेयर रहे हैं, अब राज्यसभा जाएंगे, किन मुद्दों पर आपका विषय रहेगा और आगरा को लेकर के या उस क्षेत्र को लेकर के आप कौन सी चीजें हैं जो सदन में रखना चाहते हैं? देखिए, आगरा का जो कई मूलभूत समस्याएं आगरा की, बहुत सारी समस्याएं तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से ये सरकार आई है तब से काफ़ी कुछ विकास आगरा में हुआ है, अमूल चूक परिवर्तन हुआ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 2014 से पहले जो लोग आगरा को देखें और 2000 अब हम 23-24 में बैठे हुए हैं, अब देख लें आगरा में अमूल चूक परिवर्तन मिलेगा। आगरा को पहचान नहीं पाएंगे जो लोग 5, 7, 8 साल बाद आगरा जाएं। इतना विकास आगरा में माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से हुआ है और निरंतर हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता, दोनों प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आगरा पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और उनको रहते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आगरा की विकास की जो कल्पना आगरा के नागरिक कर रहे हैं वो भली बात। विपक्ष में इस वक्त एक मुद्दा बहुत गरमाया है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, उनकी बेटी आपके यहाँ से सांसद है, ये चल क्या रहा है पिताजी और बेटी के बीच में? क्या आप तैयारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आप सनातनी कर लेंगे? मुझे लगता है जल्दी काफ़ी कुछ बीच में उनके कुछ ऐसे विचार रहे जो हम लोगों से विचार मेल नहीं खा रहे थे। वो बड़े आक्रोश था पूरे देश के नागरिकों में जिस प्रकार से उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। तो अगर वो ठीक है तो आए सही रास्ते पे, तो हमें उसके बारे में क्या कहना है, उनका निर्णय तो उनको स्वयं ही अपना निर्णय करना है। ऐसी जा रहे 8वें की कोई संभावना नजर आ रही है, क्योंकि नंबर बदल गया है अब पहले के मुकाबले? अब हम कुछ कह नहीं सकते इसमें, अब तो पार्टी नेतृत्व हाईकमान को तय करना है। पार्टी को तय करना है। 8वें प्रत्याशी को लेकर के संशय बरकरार है। हालांकि बीजेपी ने 7 प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन आरएलडी के एनडीए गठबंधन में आने के बाद और सीधे तौर पर पल्लवी पटेल, जिन्होंने भी समाजवादी पार्टी को वोट ना करने की बात कही है, तमाम चीजें बदल रही हैं। ऐसे में राज्यसभा का चुनाव यूपी में और भी रोचक होता नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।